I've seen a lot of change, been through a lot of pain. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर हो रही है भैया दूज की पूजा। आज भैया दूज है। मैं शुरू से वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी भी थी और कोई शूट करने वाला था नहीं। तो बुआ ने पूजा कर ली है, अब दीदी पूजा कर रही हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं दीदी बोलती हूँ तो आपको लगता है मेरी सिस्टर। दीदी मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ हैं ये, और वो पूजा कर चुकी हैं, अब उनकी बेटी पूजा कर रही है। और ये मैंने दूज बनाया था, मैंने और भाभी ने मिलके। गेरू और चावल से बनाते हैं ना। आप लोगों को क्या बनता ही होगा, आप लोग भी जानते ही होंगे इसको। मैं कुछ नया नहीं किया मैंने। तो वही देखिए, बेरी का जो डाल रखी जाती है उसमें से 7 पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं। वही पूजा तो सब लगभग सबके यहाँ एक ही जैसी होती है। कलश रखा गया है, ये सब अपनी थाली रखते हैं, चूरा वूरा रख के। और ये माही है, मेरे मोहल्ले में ही रहती है, पड़ोसी है, लेकिन एकदम घर जैसा है हम लोगों का रिलेशनशिप। तो सब लोगों का आना जाना रहता है और साथ में पूजा कर लो तो अच्छा भी लगता है। अकेले अकेले पूजा नहीं अच्छी लगती। पूजा क्या, कोई भी चीज़ हो, देखिए खुशियाँ सबके साथ बांटो तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अकेले तो फिर ये तो वही वाली बात हो गई ना कि अकेले तो सब कुछ करा जा सकता है, लेकिन सबके साथ की बात ही कुछ और होती है। और यहाँ पे सब पूजा कर रहे हैं। मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, जितना किया है उतना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरी सास पूजा कर रही हैं, इनका भी हो गई है। अब भाभी जो है बड़ी वाली, ये मेरी जेठानी है, ये कर रही है पूजा अब। और ये देखिए मेरा भतीजा शैतानी कर रहा है। ये जो रखा जाता है ना धान कूटने वाला, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ तो सब लोग इसको पहारुआ बोलते हैं, और मेरे यहाँ शायद मूसर बोलते हैं, पता नहीं क्या। मूसर शायद इसको नहीं बोलते हैं, मुझे याद नहीं इसको क्या बोलते हैं वैसे। पहारुआ सब यहाँ पे बोलते हैं। इसमें रखा जाता है ना ये, और सिलबट्टा रखा जाता है, जो सिल होती है, ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। वही हो रहा है। और मुझे तो करनी नहीं थी पूजा, मैं क्या करती, मेरा भैया ही नहीं है। मेरा भैया था, मैं बहुत छोटी थी तभी मैंने दूज बनाई थी उसके साथ में। वो लगभग 3-3.5 महीने का था, उसके बाद वो ख़त्म हो गया और तब से नहीं की। सब लोग कहते हैं कि पूजने लगो, लेकिन अब क्या पूजना फ्रेंड्स, जो है ही नहीं मेरे हिसाब से। भगवान ने चाहा होता तो मैं करती। और यहाँ पर भी एक रिचुअल हो रहा है जो मैं बाहर बनाना भूल गई थी। मुझे पता नहीं था एक्चुअली, दूसरी बार ही तो बनाया है तो भूल गई थी। यहाँ पर पत्थर पे सुपारी यही पहारुए से फोड़ी जाती है, तो वही हो रहा था। सब लोग हाथ लगा रहे हैं। उसके बाद जो परिक्रमा होती है वो करके फिर टीका वगैरह किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सब लोग परिक्रमा करने लगे हैं। और मैं थोड़ा सा इमोशनल नहीं थी, मतलब मुझे अपना लगता है ना कभी कभी। तो यहाँ पे देखिए सब लोग हाय कर रहे हैं, आते जा रहे हैं, बाय हाय बाय हाय बाय हो रहा है। मेरी मम्मी जो है सास, बहुत फनी है। और ये देखिए अब आध्या कर रही है टीका अपने भाई को, दीदी टीका करवा रही हैं। अरुल का टीका हो चुका है, जो मेरा भतीजा है। और अब बड़े वाले भैया आ गए। ये बड़ी बुआ के बड़े बेटे हैं, जो भाभी जिनको मैं बताती हूँ, बड़ी भाभी, उनके हस्बैंड हैं। और मैंने अपने हस्बैंड के टीका की वीडियो डाली है। थोड़ी थोड़ी क्लिप ले रही थी बीच बीच में फ्रेंड्स, जैसे फ़ोटो वगैरह भी थी ना। और अब यहाँ पर पूजा हो चुकी है, मैं बैठी हुई थी थोड़ा सा अपने अपने बारे में यही सोच रही थी। मेरा भैया होता तो मैं भी कर रही होती। बस ऐसा सा ही रहा ये आज का दिन। और आप बताइएगा आपने कैसे मनाया फेस्टिवल। और कभी कभी लगता है ना, यही सब चीज़ें आपको लाइफ में याद आती हैं। और बस यही थे। वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लाइटर विद शिवी। मैं हूँ शिवांगी और मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ठीक क्या हूँ, अभी तो तबीयत बस ऐसी ही चल रही है और दवा ले रही हूँ, लेकिन कुछ अभी खास फ़ायदा हो नहीं रहा है। इतने हिस्से में मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक इतना पेन हो रहा है। एक ही साइड का जुकाम हुआ था मुझे, तो इतना हिस्सा मेरा बहुत पेन कर रहा है। और आ गई हूँ मैं अपने घर वापस, मतलब ससुराल आ गई हूँ। मायके चली गई थी ना उस दिन, दिवाली की पूजा पे आके फिर चली गई थी। तो आज भैया दूज है। आज कितनी तारीख है? शायद 26 या 27 तारीख है, मुझे तारीख भी नहीं याद है, सॉरी। शायद 27 आई थिंक। तो मैं कल रात में आ गई थी गोवर्धन पूजा करके अपने घर पे। वहाँ पे गोवर्धन पूजा मैं ही करती हूँ मायके में, तो वहाँ से पूजा करके मैं वापस आ गई थी रात में, क्योंकि यहाँ पे दूज की पूजा करनी थी। मुझे पूजा नहीं करनी थी, मुझे बनाना वगैरह था। असल में दीदी गई थी, दीदी अपने ससुराल में थी, तो उनको भी आना था। और यहाँ पर भाभी मम्मी थी,
तो थोड़ा सा रहता है कि काम का भी रहता है, सब लोगों को अपने अपने काम होते हैं, और थोड़ा सा लगता है सब लोग हों तो अच्छा भी लगता है। फिर मैं रात में ही आ गई थी, सुबह उठी हूँ, अपना डेली का जो भी काम होता है झाड़ू पोछा किया, फिर भाभी के साथ मिल के वो जो चौक बनाया जाता है ना दूज पे, वो बनाया। और उसके बाद फिर दीदी आ गई थी, सब लोग आने लगे, बुआ आई थी, बड़ी बुआ, छोटी बुआ, बड़ी बुआ की बेटी आई थी, दीदी की दीदी, आपने उनको करवा चौथ वाले लोगों में देखा होगा। और बस फिर उसके बाद मैंने नहाया वहाया, रेडी हुई। आज मैंने ये वाला सूट पहना था, ये पीच कलर का सूट है। उठाती हूँ आप लोगों को, सॉरी, ये देखिए इस तरीके का सूट है मेरा, और ये पहना था मैंने आज। और अब मौसम जो है थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लगा है, ठंड होने लगी है बेसिकली। वैसे ठंड होने लगती है इस समय पे, और अब तो ठंड का टाइम ही है, दिवाली निकल चुकी है, तो अब तो ठंड होगी ही होगी, जाहिर सी बात है। और आप लोग बताइए कैसा रहा आप लोगों का आज का त्यौहार, दूज का फेस्टिवल कैसा रहा। तो आप लोग सोचोगे मैं नीचे क्या देख रही हूँ, एक्चुअली ये है ना मेरी चूड़ी, इससे फंस के इसमें ना धागे खींच रहा है, तो वही मैं बार बार देख रही थी। और जो है फ्रेंड्स, सच बताऊँ ना, मुझे जो ऐसे फेस्टिवल पड़ते हैं ना, इसमें बहुत अजीब भी लगता है, अच्छा भी लगता है, मतलब मुझे त्यौहार बहुत पसंद है। लेकिन जैसे होता है ना, जब भाई बहन के त्यौहार की बात आती है तो कहीं ना कहीं बुरा बहुत लगता है मुझे भी। मैं अपने मन की बात आपसे कहना चाहूँगी, जैसे अपना भाई होता है ना, अपना, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब रिश्ते अपने खून के ही रिश्ते सब कुछ होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे त्यौहार वगैरह पे बहुत खलता है कि काश मेरा भाई भी होता, मैं भी भैया दूज मनाती, टीका करती। अपने भाई की खामी ऐसे टाइम पे बहुत खलती है। ये मेरी बात से वही समझ सकते हैं जिनके भाई नहीं हैं, या जिन्होंने अपने भाई को किसी वजह से खो दिया है। मैं इमोशनल नहीं हो रही हूँ, बस अपने मन की बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है मेरा भाई नहीं था, मेरे भाई हुआ था। असल में मैं 4 भाई बहन थे मेरी मम्मी के, मैं दूसरे नंबर की बेटी हूँ, पहले नंबर की भी बेटी ख़त्म हो गई, मेरे बाद 2 भाई थे, दोनों ख़त्म हो गए। और मैंने एक दूज मनाई है जब मैं छोटी थी, 2-2.5 साल की थी, तो मेरा भैया था तब मैंने वो दूज उसके साथ मनाई है। तब तो मुझे याद भी नहीं है, मम्मी मुझे बताती हैं कि मैंने दूज मनाई है। उसके बाद से कभी मनाया ही नहीं, और कभी मामा वामा के यहाँ गए भी तो उनके बच्चों को टीका करना हुआ, कर दिया ऐसे ही। फिर ये होता है ना, यही पे तो बात है ना कि देखिए, अपना होता है ना, जब अपना खुद का भाई होता है या अपनी खुद की बहन होती है तो बात अलग ही होती है। और त्योहारों पे तो बेसिकली बहुत खलता है, जब भी कुछ पड़ता है तो मुझे लगता है कि काश मेरा भाई होता, कितना बड़ा हो गया होता, अब तो शायद उसकी भी शादी होने वाली होती या हो गई होती, हुई तो नहीं होती, अभी मुझसे छोटा ही था। मेरी ही शादी जल्दी हो गई तो उसकी तो वैसे भी अभी नहीं होती, लेकिन हो तो जाता ही शादी लायक अच्छा खासा बड़ा। और लेकिन क्या कह सकते हैं, जिसने दिया था उसी ने वापस ले लिया, यही सोच के खुश भी हो लेती हूँ, दुखी भी हो लेती हूँ। देखिए, जो चला गया वो चला गया, और कहते हैं ना, भगवान जो करते हैं कुछ सोच के ही करते हैं, शायद कुछ सोच के किया होगा। और आज कुछ ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट किया मैंने। शूट क्या करती, देखिए सुबह से काम में लग गई थी, फ़ोन में बैटरी नहीं थी, फ़ोन चार्जिंग पे लगाया। और ट्राईपॉड की सबसे बड़ी समस्या है मेरे पास, एक ट्राईपॉड मंगाया भी था, वो भी बेकार निकल गया। तो ट्राईपॉड की थोड़ी सी दिक्कत है, ट्राईपॉड आ जाता है तो शूट करती हूँ। उसके बाद जब मैं वीडियो बनाने के लिए आई तो मतलब मैं नहाने के लिए ऊपर आई, नहा के मैं नीचे गई तो आधी पूजा हो चुकी थी, और फिर थोड़ा बहुत मैंने थोड़ी सी क्लिप ली है, मैं आप लोगों ने देखा होगा। और बस कुछ ज़्यादा खास नहीं किया मैंने। और आप लोग बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को आज ये जो 5 दिन का फेस्टिवल होता है ख़त्म हो रहा है, और अब नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, मैं बता चुकी हूँ आपको, फिर से बता रही हूँ, मुझे पसंद है दिवाली। होली ठीक लगता है लेकिन दिवाली ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को भी होगा ना। लाइटिंग, और स्पेशली ये 5 दिन तक चलता है फेस्टिवल आपका, दिवाली, छोटी दिवाली, धनतेरस, फिर गोवर्धन पूजा, भैया दूज। और इसी वजह से थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहती है। इतनी मिठाई खाई मैंने, वैसे ही इतनी मोटी हूँ और मोटी हो जाऊँगी, बहुत मिठाई खाई है मैंने। सोचती हूँ वेट लॉस करूँगी, वेट की वजह से मुझे बहुत सुनना पड़ता है।
लेकिन नहीं कर पाती है। तो चलिए, तबीयत नहीं ठीक है तो आज मैं कुछ ज़्यादा शूट वूट नहीं कर रही हूँ, और कुछ खास है भी नहीं ऐसा कि शूट करूँ। तो आप लोगों से बस यही बात करनी थी, तो सोचा कर लेती हूँ। किससे कहूँ, कुछ बात ऐसा नहीं है, मैं अपने मन की बात कह लेती हूँ, मन में नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी बुरा लगता है। तो वो चीज़ आप बोल के भी नहीं बता सकते हो कि जो आपको फील होता है। तो कुछ ऐसा सा ही है, और मुझे बहुत लगता है कभी कभी कि काश मेरा भाई होता, भाई क्या मेरी बहन भी होती तो इतना ख़राब नहीं लगता मुझे। मैं अकेली हूँ ना, तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और क्या बोलते हैं, बस यही है। कचौड़ियाँ बनी थी दाल की, वो मैंने खा ली हैं। और उसको माइंड मत करिएगा, मैंने दुपट्टा डाल रखा है अपना वहाँ पे। और क्या बोलते हैं, कल ही आई हूँ, थोड़ा बहुत अभी बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी है। चेंज करके ही गई थी, तो इतनी जल्दी कोई चेंज करने का वैसा इशू नहीं है। और चलिए, फिर मैं इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पर। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग, और प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा अगर मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं आपको। और बहुत जल्दी मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो लाने का ट्राई करूँगी। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके जाया करिए, तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जो आप लोग समझते होंगे। तो बस वही है, प्लीज़ करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स।